होने के चांसेस होते हैं। तो डायरेक्शन क्या होगा, शेक विल बिफोर यूज, एक्सपायरी डेट, स्टोरेज कंडीशंस, ये सभी उसके ऊपर आना जरूरी है। देन कंटेनर्स, वाइड माउथ कंटेनर, स्क्रू कैप, फ्लूटेड जार, कलर और कलरलेस अकॉर्डिंग टू द प्रिपरेशन, उस हिसाब से हम कंटेनर सिलेक्ट करते हैं उसको। देन इवैल्यूएशन पैरामीटर्स, अभी जो भी आप क्रीम बनाते हो या लोशन बनाते हो तो वो इवैल्यूएट कैसे करते हो, उसका अपीयरेंस कैसा है, दिखता कैसे है, ग्रिटी पार्टिकल्स फ्री है कि नहीं, स्मूथ बना है कि नहीं, कलर कौन सा है, वो हम देखेंगे। देन होमोजेनेसिटी क्या है, यानी जो भी मिक्सचर बनाया है वो होमोजेनियस है कि नहीं, एक साइज के पार्टिकल्स है कि नहीं उसमें, ऑर्डर क्या है उसका, पीएच क्या है, रीसस्पेंडेबिलिटी क्या है, यानी अगर उसमें कोई ड्रग पार्टिकल इंसोल्यूबल है तो वो सस्पेंड कितने टाइम में होता है, रीसस्पेंडेबिलिटी कितनी है, रीसस्पेंड कब होता है वो, फिर कंसिस्टेंसी कैसी है, सेमी सॉलिड है, विस्कस है, फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ये सभी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स होते हैं। तो जो भी लोशन हम बनाएंगे, अपीयरेंस, कलर, ओडर, पीएच, होमोजेनेसिटी, मुझे लगता है आप इसमें आईपी का दिया है, तो मैंने जहाँ से लिया था वहाँ पे बीपी का था, अभी हमने जो देखा उसमें आईपी का था। तो कैलामाइन लोशन 30 ml बनाना है, बीपी, ग्लासवेयर का रिक्वायर्ड हो गया, मॉर्टर, पिस्टल, मेजरिंग सिलेंडर, पिपेट एंड बीकर। केमिकल्स क्या है, कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, ग्लिसरीन, रोज वाटर एंड सोडियम साइट्रेट, ये केमिकल्स रिक्वायर्ड है। इसके अलावा लिक्विफाइड फिनॉल भी लगता है। सभी आपको रिक्वायर्ड होता है। मुझे लगता है जो आईपी का प्रिपरेशन है उसमें रोज वाटर की जगह प्लेन वाटर लिया है और लिखा है शायद रोज वाटर है, देखते हैं क्या डिफरेंस है। फिर आता है उसमें फॉर्मुलेशन टेबल, चीजें क्या क्या लगेगी, कैलामाइन लगेगा, जिंक ऑक्साइड, बेंटोनाइट, सोडियम साइट्रेट, लिक्विफाइड फिनॉल, ग्लिसरीन, रोज वाटर। कैलामाइन 150 ग्राम है। फिर हम फैक्टर निकालेंगे, ये क्वांटिटी 1000 ml के लिए दिया है, तो 1000 ml के लिए यहाँ पर बनाना हमें 30 ml है, तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय गिवन क्वांटिटी, तो 30 डिवाइडेड बाय 1000 करोगे, जो भी फैक्टर आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्वांटिटी हमें लेनी है, और फैक्टर इनटू क्वांटिटी गिवन। कैलामाइन जो है, इट इज अ प्रोटेक्टिव एजेंट, जिंक ऑक्साइड इज आल्सो प्रोटेक्टिव एजेंट, बेंटोनाइट इज आल्सो प्रोटेक्टिव एजेंट एंड बेंटोनाइट इज अ सस्पेंडिंग एजेंट आल्सो, ये सस्पेंडिंग एजेंट भी आता है। सोडियम साइट्रेट इज आल्सो सस्पेंडिंग एजेंट। Bentonite is suspending agent, sodium citrate is also suspending agent, liquefied phenol is a bactericidal agent, glycerine as a viscosity enhancer और thickening agent, viscosity enhancer भी कहते हैं उसको हम। viscosity enhancer, rose water as a vehicle। तो ये सभी जो है वो ये फॉर्मुलेशन टेबल है हमारा। फिर इसमें जो कैलामाइन हम यूज करते हैं या ये लोशन जो है वो क्या यूज होता है, एक्जिमा में यूज करते हैं, सनबर्न, इम्पिटिगो, डर्मेटाइटिस, इचिंग, वेरिकोज अल्सर्स जो आते हैं, सोरासिस जो आता है, उनमें जो इचिंग होता है वो कम करने के लिए कैलामाइन लोशन प्रिपरेशन यूज करते हैं। लैक्टोकैलामाइन आता है आपका मार्केटेड प्रिपरेशन, उसके अलावा कैलेंड्रिल आता है, तो ये सभी प्रिपरेशन सेम है, कैलामाइन लोशन होता है। तो कैलामाइन जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, तो इसमें फेरिक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है। तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसमें पिंक कलर का फॉर्मुलेशन बनता है। तो मुझे पिंक कलर क्यों होता है, बिकॉज कैलामाइन कंटेन जिंक ऑक्साइड and ferric oxide gives the pink color to the preparation and it also causes the irritation, वो irritation भी cause करते हैं। So apply to only over a intact skin, जहाँ पे भी इंटैक्ट, ओपन वुंड पे नहीं लगाना है, इंटैक्ट स्किन पे लगाना है। इट रिजर्व द एस्ट्रिंजेंट एंड
यानी which precipitate the proteins, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करता है, उसके अलावा प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए यूज होता है, जहाँ पे भी इरिटेशन होता है, इचिंग होता है, इनके लिए ये कैलामाइन यूज करते हैं। उसके अलावा सेकेंड इंग्रेडिएंट है इसमें जिंक ऑक्साइड। इट इज द एंटीसेप्टिक एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करता है जिंक ऑक्साइड। It act as a protective soothing agent. The substance that precipitate proteins but do not penetrate the cells that affected the superficial layer of only. तो ये सब्सटेंस जो है वो क्या करते हैं, सिर्फ प्रेसिपिटेट करते हैं प्रोटीन को, पेनिट्रेट नहीं होने देते, सेल्स के अंदर तक नहीं जाते हैं, सुपरफिशियली लेयर अफेक्टिंग को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। देन बेंटोनाइट जो है वो these are hydrated aluminum silicates. When water is added, it swell, it gives a gel like but non viscous consistency. तो ये वाटर ऐड करने के बाद वो क्या करते हैं, स्वेल होते हैं, जेल लाइक कंसिस्टेंसी देते हैं, बट नॉन विस्कस कंसिस्टेंसी होती है उसकी, एंड इट एक्ट एज अ सस्पेंडिंग एजेंट एंड रिड्यूसेस द विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी रिड्यूस करने के लिए भी रिड्यूसेस नहीं होगा विस्कोसिटी, क्योंकि सस्पेंडिंग एजेंट क्या करते हैं, दे विल इंक्रीज द विस्कोसिटी। increases the viscosity and it helps to make a lotion uniform। इसके लिए बेंटोनाइट जो है वो ऐड किया जाता है इसमें। उसके बाद आता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ह्यूमैक्टेंट पर्पस के लिए यूज होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, इट प्रिवेंट्स ड्राइंग ऑफ लोशन सो दैट लोशन रिमेन इन द साइट ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम, ज्यादा टाइम तक वो लोशन फॉर्म में रह जाता है वहां पे। एंड आल्सो एंटीसेप्टिक एंड इमुलेंट, ऑयली सब्सटेंस के लिए जब भी आप यूज करते हो तो इमुलेंट प्रॉपर्टी शो करता है। soothe and soften the skin, form an adhesive film over the skin, adhesive film बनाता है, एक ट्रांसपेरेंट फिल्म बनाता है स्किन के ऊपर, एंड प्रिवेंट इवेपोरेशन एंड thus restore the elasticity of cracking or a dry skin। तो ये जो मॉइस्चर होता है उसको लॉस नहीं होने देता। तो ह्यूमैक्टेंट क्या करते हैं, ग्लिसरीन इज ह्यूमैक्टेंट and it form a adhesive film on the skin and it prevent the evaporation and thus restore the elasticity of cracked or dry skin। तो elasticity maintain करता है, रखता है वो वैसी है। Then what is the role of sodium citrate? It is a precipitating agent that it improves the suspending and dispersive power of a bentonite। तो जो देखो यहाँ पे सोडियम साइट्रेट जो है वो सस्पेंडिंग पावर भी बढ़ाता है, बट दैट इज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, और इसकी वजह से बेंटोनाइट की जो सस्पेंडिंग पावर होती है वो इंक्रीज हो जाती है। देखो, precipitating agent that it improves the suspending and dispersion power of a bentonite, it also prevent the discoloration of the preparation and excessive frothing on checking, यानी उसमें जब भी फ्रॉथ बनता है तो वो अवॉइड करता है, वो डिस्कलरेशन प्रिवेंट करता है। तो इसके लिए मेन इंग्रेडिएंट इसमें ये डालना बहुत जरूरी है, सोडियम साइट्रेट। It is a precipitating agent, it improves the suspending and dispersing power of the suspending and dispensing power of the bentonite, and it also prevent the discoloration of the preparation and excessive frothing on checking। Liquefied phenol act as an antiseptic and preservative। लिक्विफाइड फिनॉल जो है वो एंटीसेप्टिक एंड प्रिजर्वेटिव करके यूज होता है। तो ये सब भी यूज है। रोज वाटर एज अ फ्लेवरिंग एजेंट हम ऐड करते हैं। रोज वाटर जो है इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। ये सभी चीजें यूज होती है। फिर आता है उसका प्रोसीजर क्या है। तो बैलेंस चेक कर लो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, करेक्शन मेड रिक्वायर्ड फॉर, फिर कैलकुलेट कर लो कितनी क्वांटिटी हमें कैलामाइन की, जिंक ऑक्साइड की, बेंटोनाइट की वे करनी है, एंड प्लेस्ड इन वाटर। तो जब भी हम कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड एंड बेंटोनाइट ऐड करते हैं तो इनका वेट जो है, जो भी पाउडर्स हम कभी भी ऐड करते हैं वाटर में, तो हमारा रूल होता है कि हमें कैसे ऐड करना
करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। हाँ, सबसे कम क्वांटिटी पहले डालेंगे, फिर थोड़ी बड़ी ऐसे डालना होता है। तो जो भी बेंटोनाइट कम है तो बेंटोनाइट पहले, फिर जिंक ऑक्साइड, फिर कैलामाइन डाल लेंगे, फिर उनको मिक्स करेंगे। मिक्सचर वाज ग्राइंडेड टू मेक देन फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे। देन ऐड 1 ml ऑफ ग्लिसरीन, 3.5 ml ऑफ वाटर वाज एडेड, फिर 3 to 5 ml वाटर ऐड करना है। देन फाइन पेस्ट वाज मेड ऑफ देम, उसका फाइन पेस्ट बनाना है। ट्रांसफर टू द मेजरिंग सिलेंडर, मोटर वाज रिंस्ड विद द वाटर, मोटर रिंस करेंगे वाटर के साथ, और फिर ट्रांसफर इनटू द मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफर करेंगे। एंड मेकअप द वॉल्यूम अप टू 30 ml, हमें बनाना 30 ml है। 30 ml तक वॉल्यूम मेकअप करेंगे बाय एडिंग वाटर टू द सिलेंडर। वाटर यानी रोज वाटर ऐड करना है, रोज वाटर टू द सिलेंडर एंड ट्रांसफर टू द डिस्पेंसिंग बॉटल। फिर उसके बाद डिस्पेंसिंग बॉटल और लेबल बना के आपको देना है। यहाँ पे ये आपका ऑब्जर्वेशन टेबल होगा। पिंक कलर का है, फ्री फ्रॉम ग्रिटीनेस, यस। फ्रेगनेंस है क्या, परफ्यूम है, यस। 5 to 8 चेक करके लिखना है, 5 to 8 है क्या। कंसिस्टेंसी सेमी सॉलिड बनती है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन यानी क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट यानी क्या होता है, when the particles get settle at the bottom of the container and the rate of settling is called as a rate of sedimentation। जो रेट होता है सेटलिंग का उसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या है, लो है कि नहीं। उसका स्टोरेज क्या है, प्रिजर्व इन अ वेल क्लोज प्लास्टिक स्क्रू कैप में आपको ये प्रिजर्व करना है। कैटेगरी प्रोटेक्टिव एंड एस्ट्रिंजेंट पर्पस के लिए यूज होता है। लेबल फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, शेक वेल बिफोर यूज आएगा। एक मिनट, हम लोग से देखते हैं आवाज बंद होता है। तो ये सभी चीजें लेबल में आएगी। फिर उसके बाद क्वेश्चन आते हैं, सोडियम साइट्रेट क्यों ऐड करते हैं। अभी हमने देखा कि सोडियम साइट्रेट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, वो डिस्कलरेशन प्रिवेंट करता है। इट विल इंक्रीज द सस्पेंडिंग पावर ऑफ बेंटोनाइट, बेंटोनाइट का सस्पेंडिंग एंड डिस्पर्सिव पावर इंक्रीज करता है। इसके लिए ये जनरली यूज होता है। तो व्हाट इज द लिक्विफाइड फिनॉल। लिक्विफाइड फिनॉल और लिक्विड फिनॉल में क्या डिफरेंस है, ये एक बार चेक करते हैं। मैंने भी देखा है। Liquefied phenol is a solution of phenol containing 10% water है, उस पर 10% water रहता है। और नहीं है, जो लिक्विड फिनॉल और लिक्विफाइड फिनॉल में क्या डिफरेंस होता है। तो लिक्विफाइड फिनॉल कंटेन 10% ऑफ वाटर, वो क्यों डालते हैं उसमें, ताकि उसकी लिक्विड कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे। इट नॉट कंटेन लेस देन 89% ऑफ वेट ऑफ फिनॉल एंड इट में कंटेन अ सुटेबल स्टेबलाइजर, इसमें स्टेबलाइजर भी रहता है। और फिनॉल जो है वो नॉर्मल लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, सॉलिड फॉर्म में भी रहता है। लिक्विफाइड फिनॉल is a maintained phenol, or liquefied phenol is a phenol maintained in a liquid conditions by addition or by the presence of 10% water। तो ये liquid phenol ही रहता है, सिर्फ उसमें 10% water जो है वो ऐड किया होता है, ताकि उसकी लिक्विडिटी जो है वो मेंटेन कर सके, उसके लिए उसमें ऐड किया होता है। वही डिफरेंस है। फिर व्हाट इज द ह्यूमैक्टेंट। ह्यूमैक्टेंट क्या करते हैं, दे विल सॉफ्टन द स्किन सॉफ्ट करते हैं एंड दे विल प्रिवेंट मॉइस्चर लॉस फ्रॉम द स्किन। हाँ, मॉइस्चर लॉस प्रिवेंट करते हैं। तो ग्लिसरीन ह्यूमैक्टेंट है और उसका जो भी वहां पे ऊपर लिखा है वही यहाँ पे आएगा। आइडियल क्वालिटीज क्या होती है लोशन की। लोशन शुड नॉट कंटेन एनी gritty particles, that should be free from gritty particles, they are applied without friction, और उसके अलावा दे मे बी सॉल्यूशन सस्पेंशंस, ये सभी आएगा।
देन डिफाइन प्रोटेक्टिव एजेंट यानी क्या करते हैं, ईचिंग रिड्यूस करते हैं और प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो वही ये आएगा। डेफिनेशन देखते हैं। Protective agents, synthetic or natural substances which are given to prevent the disease or disorder. तो और they are used to process of creating a disease or injury due to the poisonous agents. तो उनको प्रोटेक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, कोई भी चीज होने से पहले हम वो चीज यूज करते हैं ताकि उसको प्रोटेक्टेड रख सके, तो वो प्रोटेक्टिव एजेंट्स है। डेफिनेशन क्या है, सिंथेटिक और नेचुरल सब्सटेंसेस which are given to prevent the disease or disorder or the use for the treating injury due to the poisonous substances के लिए जनरली यूज होता है। टू ब्रांड नेम्स पूछे हैं, मार्केटेड प्रिपरेशन, ये आप खुद लिखोगे यहाँ पे कि क्या आता है मार्केटेड प्रिपरेशन। सेडिमेंटेशन रेशो किसको कहते हैं, तो जो ड्रग नीचे जाके सेटल होता है तो उसी को हम सेडिमेंटेशन रेशो कहते हैं। तो उसका भी डेफिनेशन नेट पे देखते हैं। सेडिमेंटेशन रेशो, पार्टिकल जो सेटल होते हैं सस्पेंशन के अंदर, वो जो रेट से जाके नीचे सेटल होते हैं उसको सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। और फिर sedimentation volume is a ratio of the ultimate volume of a sediment and to the original volume of a sediment before settling। यानी सिंपल देखो, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, आपका जो भी सस्पेंशन होता है वो मेजरिंग सिलेंडर में लेना है। हम मेजरिंग सिलेंडर में सपोज 30 ml का सस्पेंशन है, तो वो 30 ml तक वहां पे मार्किंग तक दिखता है। पर जब आप वो रखते हो, यानी जब आप पोर करोगे बीकर से नहीं सॉरी वाटर से, तो वो क्या होगा, उसमें पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट रहेंगे, बट आफ्टर सम टाइम, एक थोड़ी टाइम के बाद वो क्या करता है, नीचे धीरे धीरे उसमें से सॉलिड पार्टिकल नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनका जो रेशियो है, उनका जो डिफरेंस है, अल्टीमेट हाइट यानी जो स्टार्टिंग का हाइट आपका था या बाद में जो हाइट आएगा वो अल्टीमेट हाइट होगा, और ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट कितना है बिफोर सेटलिंग, एक बार नीचे सेटल होने से पहले कितना हाइट है, तो उनका रेशियो जो होता है उसको सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कहते हैं और रेशियो कहते हैं। बताती हूँ मैं डायग्राम ड्रॉ करके। देखो, जब भी आप सस्पेंशन लेते हो तो इसमें क्या होता है, ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है यहाँ पे। थोड़े टाइम के बाद रखने के बाद क्या होता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। हाँ, तो ये आपका हाइट क्या हो गया, इनिशियल हाइट होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम हाइट, दैट इज अ V0, ये V0 हो गया। और फिर इसमें जो पार्टिकल्स है वो जो नीचे जाके सेटल होंगे तो वो आपका आता है, वो क्या है, VU। और फिर VU बाय VO जो है वो यानी आपका रेशो होगा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम का, इसका रेशो यानी यही है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, यानी कितना सेडिमेंट हुआ है वो निकालना है, यानी क्या है आपका रेशो निकालना है। फिर मार्केटेड प्रिपरेशन कैलाड्रिल है, उसका कैलामाइन लोशन का मार्केटेड प्रिपरेशन लैक्टोकैलामाइन है। ये सभी मार्केटेड प्रिपरेशन है, आप कंपनी के नाम के साथ लिखो आपके बुक में, रफ बुक में। और अभी ये देखते हैं, उसका वीडियो देखते हैं।
प्रोटेक्टिव क्या है? द सब्सटेंस यहाँ पे लिखा है, द सब्सटेंसेस दैट प्रिवेंट यूवी रेज टू रीच द स्किन एंड आइदर बाय एब्सॉर्बिंग और बाय रिफ्लेक्टिंग देम। हाँ, तो ये प्रोटेक्टिव सब्सटेंस का यही डेफिनेशन एक्चुअली वहां पे आना चाहिए। यहाँ पे ये कर लेती हूँ, कॉपी कर लेती हूँ, बाद में वहां पे वो डाल दूँ। प्रोटेक्टिव का हमने लिखा ही नहीं है, नहीं लिखा है, हटाना ही पड़ेगा। डाल देती हूँ। वाटर, इस प्यूरिफाइड वाटर की जगह हम रोज वाटर भी ले सकते हैं। तो बाकी की क्वांटिटीज दी है, ये 1000 ml के लिए दिए हैं, यहाँ पे ही 10 के लिए निकाला है, पर हमने हमारे एम में 30 के लिए निकालना है। और फिर ये प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए दोनों जिंक ऑक्साइड एंड कैलामाइन यूज होता है। बेंटोनाइट एज अ सस्पेंडिंग एजेंट है, सोडियम साइट्रेट एज अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट, लिक्विफाइड फिनॉल एज अ बैक्टीरिसाइडल की जगह आप प्रिजर्वेटिव लिख सकते हो। लिक्विफाइड फिनॉल, ग्लिसरीन इज विस्कोसिटी एनहांसर, विस्कोसिटी एनहांस करता है, एंड थिकनिंग एजेंट भी कह सकते हैं या ह्यूमैक्टेंट भी कह सकते हैं, और व्हीकल करके वाटर यूज होता है। हाँ, तो जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है हमें 30 है, 1000 डिवाइड करेंगे 0.03 से मल्टीप्लाई करोगे सब जगह पे। स्पेंडिंग एजेंट ही काफी है, आपने दिया है, अभी प्रोसीजर हमने देखा था। ग्लिसरीन प्रमोट कर किया है कि एडेरेंस करने के लिए, और रेसिडुअल पाउडर लेफ्ट आफ्टर द इवेपोरेशन ऑफ व्हीकल, अभी हमने देखा था। ये सस्पेंडिंग एजेंट बेंटोनाइट होता है या तो सोडियम कार्बोक्सी सेल्यूलोज है। और फिर कैलामाइन और जिंक ऑक्साइड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है। लिक्विड फिनॉल इज एडेड इन माइल्ड एनाल्जेसिक एंड स्मूथिंग इफेक्ट के लिए यूज होता है। रोज वाटर इज यूज्ड फॉर सुटेबल व्हीकल, व्हीकल करके परफ्यूम और लोशन के लिए यूज करते हैं। और सेंसिटिव एरिया ऑफ स्किन के लिए, जनरली इन्फ्लेम स्किन के लिए यूज होता है। Then triturate the calamine zinc oxide bentonite with a solution of a sodium citrate in about 700 ml of purified water. Add the liquefied phenol, glycerine and sufficient water to produce 1000 ml. तो ये प्रोटेक्टिव पर्पस के लिए यूज होता है। स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर, कूल पे, टू नॉट फ्रीज। सस्पेंशन कभी फ्रीज नहीं करने होते क्योंकि फिर वो कहीं सेपरेशन दिखाते हैं। तो ये है कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड और ट्राइसोडियम साइट्रेट यानी सोडियम साइट्रेट, और फिर बेंटोनाइट। तो पहले सबसे पहले कम क्वांटिटी जो होती है उनको लेना है। तो बेंटोनाइट, जिंक ऑक्साइड एंड कैलामाइन लेते जाएंगे, और फिर जो एक्चुअल प्रोसीजर है, ट्राइसोडियम साइट्रेट जो है वो वाटर में या रोज वाटर में डाल के उसका लिक्विड बना के लेना है और उसकी डालते जाना है वो। और पहले ये तीन जो है यानी कैलामाइन, वाटर क्रिस्टल यूज करना है। देखो नहीं, हमेशा जो है वो जब भी हम ऐड करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में ही ऐड करना है, वो रूल होता है। यहाँ पे उन्होंने वो फॉलो नहीं किया है। तो बेंटोनाइट फर्स्ट, फिर जिंक ऑक्साइड और फिर कैलामाइन डालेंगे। और रुको मैं एक वीडियो ही दूसरा लेती हूँ, ये भी गलत ही है। कैलामाइन है 3 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 1 ग्राम, बेंटोनाइट 0.6 ग्राम, सोडियम साइट्रेट 1 ग्राम। ग्लिसरीन, लिक्विड फिनॉल एंड रोज वाटर।
क्लास मॉडल पे से लगता है, यहाँ पे उन्होंने पोस्टिंग का लिया है। उसके अलावा मैं नहीं डाला। कलर है, टीचिंग मेडिसिन है, कूलिंग सेंसेशन देता है। जिंक ऑक्साइड है। एक्चुअली देखो, हमेशा वेट जो काम होता है वो सबसे पहले डालते हैं, उसको हम जियोमेट्रिक डाइल्यूशन कहते हैं। तो और ये काम फॉलो होता है जब भी कोई ड्रग या जो भी पाउडर्स हम मिक्स करते हैं, तो हमेशा सबसे कम क्वांटिटी क्यों डालनी होती है स्टार्टिंग में, क्योंकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो। तो अगर सपोज हमारे पास कोई मिक्स करना है पाउडर और हमारे पास 900 ग्राम का पाउडर है, डाइल्यूएंट है, और ड्रग हमें उसमें 900 मिलीग्राम का पाउडर है और उसमें हमें 100 मिलीग्राम का ड्रग डालना है। तो क्या होता है, अगर हम 900 पहले डाल दे और फिर 100 डाल दे, तो वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होता, तो उनका यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होता। और यूनिफॉर्म मिक्सिंग में कैसे होता है कि सपोज आपका ये पार्टिकल है, ये ऐसा दिख रहा है ट्रायंगल शेप में, और ये ड्रग जो भी है वो अनसर्कुलर है। तो मिक्सिंग कैसे होता है, तो एक पार्टिकल सर्कुलर का आएगा, दूसरा पार्टिकल जो है वो आपका ट्रायंगल का आएगा। यानी यूनिफॉर्म मिक्सिंग कब कहेंगे कि सपोज अभी यहाँ पे से 3 आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं, और 4 ये फिर वापस से 3 आ रहे हैं और फिर वापस आपका एक ट्रायंगल आ रहा है। तो ये अगर सीक्वेंस मेंटेन रहता है या मिक्सिंग प्रॉपर होती है, तो ये ऐसे ही आपको पूरा मिक्सचर मिलेगा हमें। ऐसा नहीं कि आपका पूरा पाउडर सर्कल सर्कल सब आ गए और ट्रायंगल से सब एक जगह पे आ गए, तो वो कैसे होगा, वो यूनिफॉर्म मिक्सिंग नहीं होगा, क्योंकि हमारा 100 मिलीग्राम का ड्रग है वो हम डाइल्यूएंट के साथ ऐड करते हैं। तो वो कब होगा यूनिफॉर्म, तो पहले हमें क्या करना होता है, 100 मिलीग्राम क्वांटिटी लेंगे, फिर इसमें से 100 मिलीग्राम डाइल्यूएंट डालना होता है, तो उसका 200 का मिक्सचर बनता है और फिर 200 वापस हमें डाइल्यूएंट लेना होता है, ताकि ये जो पार्टिकल जैसे एक ट्रायंगल एक सर्कल एक ट्रायंगल एक सर्कल आया होगा, तो उसके बाद वापस से हमें 200 का सेम क्या हो गया आपके सर्कल आएंगे। फिर ये टोटल मिक्सचर बनेगा 400 का, फिर उसमें और 400 हम क्या डालेंगे, डाइल्यूएंट डालेंगे, और फिर 800 बनेगा ये मिक्सचर, और रिमेनिंग क्वांटिटी आपकी जो भी होगी वो डाइल्यूएंट की वो ऐड करेंगे, प्रोडक्ट में 200 मिलीग्राम। तो वैसे ऐड करते हैं। तो ये हमेशा भी पता नहीं क्यों फॉलो नहीं किया है, पर जब भी आप मिक्सिंग करते हो तो यही फॉलो करना होता है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए जो सबसे कम क्वांटिटी होती है वो सबसे पहले ऐड करना है, फिर उससे थोड़ी ज्यादा, फिर उससे थोड़ी ज्यादा, ताकि यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो जाए। तो जिंक ऑक्साइड टॉपिकल एजेंट है, प्रोटेक्टिव कोटिंग एंड माइल्ड स्किन इरिटेशन एब्रेजन के लिए यूज करते हैं, प्रमोटिंग हीलिंग एंड चीपर चैप्ड स्किन एंड डायपर रैश के लिए जनरली यूज होता है। और जिंक ऑक्साइड वर्क्स एंड माइल्ड एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज, ये हमने उसमें लिखा ही था। कॉमनली यूज प्रिवेंट ट्रीटेड डायपर रैश के लिए जनरली यूज करते हैं। forming protective barrier between the skin and diaper, and moderate concentration 15% में usually generally use होता है। prevention and maintaining of diaper rash, and higher concentration up to 40% may absorptive properties and usually used for the treatment of diaper rash, तो उनके लिए generally use होता है। फिर बेंटोनाइट सस्पेंडिंग एजेंट है, नेचुरल क्ले है, टिपिकली डिजर्व वोल्केनिक ऐश के भी कहते हैं उसको। इट कंसिस्ट ऑफ मेनली सिलिका, एल्यूमिनियम एंड वेरियस अदर मिनरल, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फेरिक ऑक्साइड एंड पोटेशियम। इट इज वाइडली यूज्ड एज अ टेक्सचराइजर और फीलर, थिकनर एंड पिगमेंट बाइंडर, एंड इट can be drying for the skin through its absorbent properties, for helpful for those for
ऑयली स्किन के लिए जनरली हेल्पफुल होता है एंड कैन बी यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स लाइक फेशियल, पैनकेक, कॉम्पैक्ट पाउडर्स, स्किन फाउंडेशन, highlighters, anti-acne products, lipstick, binders such as more bentonite in one of the very important component in the cosmetics. तो bentonite ये सभी पर्पस के लिए जनरली यूज होता है. मेन तो ये सस्पेंडिंग एजेंट. तो ये सब लेना है, टाइचुरेट करोगे. हाँ, ये प्रिपरेशन ऐसा बराबर है कि सोडियम साइट्रेट जो है वो वाटर में लेना है, रोज वाटर में स्टर करोगे. फिर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालना है और उसका स्मूथ पेस्ट बनाना है. लम्स नहीं बनाना है, पूरा यूनिफॉर्म मिक्सिंग होना चाहिए. लिक्विफाइड फिनॉल डालना है, ग्लिसरीन डालना है. एंटीसेप्टिक पर्पस के लिए और प्रिजर्वेटिव. ग्लिसरीन डालना है, ट्रोपोइस. फिर रोज वाटर डालेंगे वापस वॉल्यूम मेकअप करने के लिए. बॉटल में डालेंगे और फिर लेबल बनाएंगे. तो ये हो गया आपका कैलामाइन लोशन. इसका जो पीपीटी है वो मैं 1-2 दिन में शेयर करती हूँ. थोड़ा ये क्वेश्चन आंसर भी लिख लूँ, टाइम ही नहीं मिला था वो लिखने के लिए, काम चल रहा था कॉलेज में. तो कुछ डाउट है क्या इसके रिलेटेड? डाउट है तो पूछो. अटेंडेंस दे दो. फिल्म के लेक्चर जो है वो होंगे, यानी मेरा होगा ही शायद. और किसी का तो है, 2 कोई तो लेक्चर्स होंगे, बाकी आपका फंक्शन ही रहेगा.